लंबे समय तक दबाव में रहने के बाद अमेरिकी डॉलर में अब फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले महीने डॉलर इंडेक्स 95.58 95.58 के स्तर तक टूट गया था, जो करीब 4 साल का निचला स्तर था, लेकिन बाद में ये रिकवर हुआ और अब 98 के ऊपर आ गया है। डॉलर में आई इस तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बढ़ सकता है या फिर बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। सर, डॉलर इस हफ्ते आखिर में ये जो इतना मजबूत हुआ है, बड़े कारण इसके क्या मान रहे हैं आप? सबसे बड़ा कारण जो हमने फेडरल रिजर्व की कमेटी के मीटिंग के मिनट्स आए और जिसमें हमने देखा कि फेडरल रिजर्व के सदस्यों के बीच में असहमति है ब्याज दरों में कमी को लेकर। मोटे तौर पर फेड रेट कट की उम्मीदें घटी। बाजार ये मान रहा है कि 2026 में ब्याज दरें में कटौती कम होगी और शायद देर से होगी, और इससे यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़ी आकर्षक हो गई और डॉलर को सपोर्ट मिला। दूसरा ये कि फॉरेक्स कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ा, इस वजह से डॉलर फिर एक सेफ हेवन के तौर पर सामने उभर कर आया और इसलिए डॉलर में थोड़ा डॉलर और बॉन्ड यील्ड भी आकर्षक हुई, तो इसलिए इसमें निवेश बढ़ता हमें दिखाई दिया। पोजिशनिंग फैक्टर भी थोड़ा काम कर रहा है। पहले फंड मैनेजर्स डॉलर पर ज्यादा नेगेटिव थे, लेकिन जब हमने शुरुआत में तेजी आती देखी पिछले 1-2 हफ्तों में, तो शॉर्ट कवरिंग हुई जिससे डॉलर में हमें मजबूती दिखाई दी। तो तात्कालिक तौर पर डॉलर की मजबूती फंडामेंटल से तो नहीं आ रही है, पर बहुत सारे ऐसी फ्रिंज में घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से उसके केंद्र में फेडरल रिजर्व का असमंजस है ब्याज दरों को लेकर, जिस वजह से इस हफ्ते डॉलर में मजबूती दिखाई दी। 4 हफ्ते का पिछले कई महीनों में डॉलर में इतनी मजबूती दिखी है और इसका असर हमें शेयर बाजारों पर, मुद्रा बाजारों पर दिखाई दे। जी। अब सर, मजबूत डॉलर का किस तरीके से आपकी विदेशी मुद्राओं पर असर देखने को मिलेगा सर, और ख़ास तौर से शेयर बाजार पर? क्या अभी ये प्रेशर जो हमने कल देखा, आज थोड़ी सी रिकवरी रही, क्या आगे और ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है इससे? देखिए, कल हम लोगों ने चर्चा में कहा भी था, कल भारतीय करेंसी मार्केट बंद था छुट्टी के कारण, लेकिन जैसे ही आज बाजार खुला हमने रुपए में तेज गिरावट देखी और उसका असर बाजार के सेंटीमेंट पर दिखाई दिया। तो डॉलर की मजबूती रुपए के लिए तो बड़ी चुनौती है ही, और अगर आप रुपए की रोशनी में शेयर बाजार को देखें तो विदेशी निवेशकों के लिए फिर वही परिस्थिति बनती दिखाई देती है कि कमजोर रुपया है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड ऊपर है, तो इसलिए भारतीय बाजार में निवेश कैसे किया जाए। इसके अलावा यूरो, पाउंड और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी करेंसीज पर भी दबाव होगा क्योंकि डॉलर में मजबूती दिखाई दे रही है। अमेरिकी शेयर बाजार पे थोड़ा डॉलर का वैल्यूएशन मजबूत है, लेकिन यूएस अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, वैल्यूएशन पर दबाव दिखेगा। उभरते बाजारों के लिए मजबूत डॉलर हमेशा निगेटिव होता है, करेंसी कमजोर होती है, कैपिटल आउटफ्लो दिखाई देते हैं। भारतीय बाजार में आप ये कह सकते हैं कि आईटी और फार्मा को थोड़ा फायदा हो सकता है डॉलर में कमाई से। तेल कंपनियां, इंपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है, पर ये मोटे तौर पर सैद्धांतिक चीजें। मुख्य रूप से देखना जरूरी है कि अगर डॉलर में ये मजबूती लंबे समय तक कायम रहती है तो बाजार में हमें 2 तरीके के फ्रिक्शन दिखाई देंगे। देखिए, डॉलर में इस मजबूती के बाद रुपए में और सोने में हमने कोई बड़ा करेक्शन नहीं देखा, जो भी है वो उतार चढ़ाव के तौर पर है, और डॉलर अगर मजबूत रहा तो हमें सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव तो दिखाई देगा। लेकिन अब 2 थ्योरीज बाजार में एक साथ प्ले करेंगी, जिसमें सोने की खरीद सेफ हेवन के तौर पर भी की जाएगी, लॉन्ग टर्म सेफ हेवन के तौर पर, और शॉर्ट टर्म सेफ हेवन के तौर पर लोग डॉलर एसेट्स में निवेश करेंगे। और यही वजह है कि निवेशकों को आने वाले दिनों में इतने अलग अलग तरीके के फैक्टर बाजार में प्ले कर रहे हैं कि उन्हें बहुत तेज वॉलेटिलिटी के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, चाहे वो करेंसी के इन्वेस्टर हैं या वो कमोडिटी के इन्वेस्टर हैं या स्टॉक के इन्वेस्टर हैं। तीनों मार्केट्स में हमें आने वाले दिनों में काफी वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, क्योंकि अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं से अलग अलग तरीके के संकेत आ रहे हैं। जी। अच्छा सर, तो फिर ये मान के चलें कि अभी अगर आने वाले समय में, एक तो जो आपने कच्चे तेल को लेकर के टिप्पणी की, और दूसरा ये अब टूटता रुपया, ये अगली जो है बड़ी चुनौती हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अभी ये थोड़ी सी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या बाजार के लिए? ऑयल को मैं बड़ी चुनौती नहीं देख रहा हूँ बोलिए, क्योंकि ऑयल में चूंकि बहुत दिनों से बियरिश बिट लगी हुई थी, तो थोड़ा हमने वहां तेजी देखी अमेरिका और इराक के कारण। अमेरिका और इराक के बीच किसी टकराव की संभावना सीमित ही दिखती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ईरान एफोर्ड नहीं कर सकता इस झगड़े को। हाँ, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी होता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होती है, 1-2 मिसाइल्स अटैक होते हैं, तो ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, और जिसका असर फिर आपको दोहरा दिखाई देगा भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई के तौर पर भी और रुपए की कमजोरी के तौर पर भी। तो ऑयल को आप तात्कालिक फैक्टर मान सकते हैं। रुपए की कमजोरी फंडामेंटली स्ट्रक्चरल हमें आने वाले दिनों में दिखाई देती है, क्योंकि देखिए, डॉलर की कमजोरी के दौरान भी रुपया कमजोर था। पूरे पिछले साल डॉलर की बहुत खराब स्थिति थी, सबसे ज्यादा
बुरी तरह पिटी हुई करेंसी थी, पर उसकी तुलना में देखें तो रुपया जो है वो एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में था। तो जब सामने वाला पहलवान कमजोर था तब भी इधर वाला पहलवान कमजोर था, तो अब तो सामने वाले पहलवान को ज्यादा ताकत आ रही है, दिखाई दे रहा है कि उसकी मसल्स वसल्स दिख रही है सामने सामने। तो रुपए पर आने वाले दिनों में दबाव बना रहेगा और रिजर्व बैंक के लिए चुनौती रहेगी कि वो बाजार में कैसे कब कब दखल करता रहे। तो रुपए की साइड से डॉलर की मजबूती चिंताजनक है और उसका आप तार शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के रुख से या व्यवहार से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर जब भी ये ट्रेड डील हुई है, जब से 3 फरवरी शायद, और उसके बाद से सर आज जिस तरीके की ओपनिंग हुई रुपए की 27 पैसे कमज़ोर, तो वो उस दिन के बाद से शायद सबसे ज़्यादा गिरावट एक दिन में ओपनिंग पे ही जो देखने को मिली वो आज देखने को मिली है। तो देखते हैं अब अगले हफ्ता कैसा रहता है, और ये निश्चित रूप से बाजार के लिए चिंताएं जो है वो बढ़ा सकता है।